नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा, आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसलों से खून क्यों आता है। ज़्यादातर लोग में ये समस्या देखा गया है दोस्तों, ये कंप्लेन होता है कि बात करते समय, कई बार ब्रश करते समय और कई बार ऐसा होता है कि कभी भी मसूड़ों से खून आने लगता है। ज़्यादातर केस में ये इसलिए होता है क्योंकि मसूड़ों में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है जिंजिविटिस। जिंजिविटिस का अर्थ होता है मसूड़ों का सूजन। मसूड़ों में सूजन जब भी आएगा उसमें रेडनेस दिखेगा और मसूड़ों से खून निकलना चालू हो जाएगा। अगर जिंजिविटिस या मसूड़ों का जो सूजन है शुरुआती अवस्था में तो आपको हल्का हल्का ब्लीडिंग होगा, लेकिन अगर यही समस्या हम छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और मसूड़ों से सिर्फ खून नहीं आता, मसूड़ों से धीरे धीरे करके पस आना चालू होता है, मसूड़े नीचे जाने चालू होते हैं, मसूड़ों में ढीले होने चालू होते हैं और अल्टीमेटली दांत टूट जाते हैं। तो हमको शुरुआती अवस्था में ही ध्यान देना है, अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जनरली दोस्तों जिंजिविटिस के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो हमको कैसे दिखते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अगर मसूड़ों में सूजन है, जिंजिविटिस है, तो हमको मसूड़ों में रेडनेस दिखेगा, मसूड़े फुले फुले दिखेंगे, ज़्यादा डार्क रेड दिखेगा। दूसरा जो लक्षण हमको दिखाई देता है, जैसे मैं आपको बताया, मसूड़ों से खून आता है। ब्रश करते समय, बात करते समय, स्पीड करते हैं तब मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो लक्षण हमको दिखाई देता है वह है मसूड़े धीरे धीरे करके नीचे जाने चालू हो जाते हैं जब मसूड़ों में सूजन आता है तो। उसके अलावा मसूड़े अगर नीचे चले गए हैं तो रूट एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण आपको दांत में कनकनाहट या दर्द हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि मसूड़ों में अगर सूजन है, आप अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो बैड ब्रीथ की समस्या भी आती है, मतलब मुंह से जो दुर्गंध होता है उसका भी समस्या आपको स्टार्ट हो जाता है मसूड़ों में सूजन की वजह से। तो ये था हमको क्या क्या लक्षण नज़र आता है जिंजिविटिस के केस में या मसूड़ों में सूजन है तब। अब हम बात करेंगे ये क्यों आता है, मसूड़ों से खून जो आता है वो क्यों आता है, क्या कारण है कि मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़ों से खून आता है। जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं रखना। ओरल हाइजीन का अर्थ सीधा सीधा होता है हमारे ब्रशिंग से। अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, अच्छे से हम मसूड़ों में मसाज नहीं कर रहे हैं तो हमारा ओरल हाइजीन सही नहीं रहेगा। ओरल हाइजीन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मसूड़ों में सॉफ्ट डिपॉजिट धीरे धीरे करके बनता जाएगा, क्योंकि हम जब भी ब्रश करते हैं हमारे मसूड़ों में जो जमे हुए हैं फूड प्रोडक्ट वो वॉश आउट हो जाते हैं अच्छे से ब्रश करते हैं तो। और ये अगर नहीं निकला, मसूड़ा दांतों के बीच फंसा हुआ है, तो ये हमारे गम्स को इरिटेट करता है, जिसके कारण मसूड़ों में रेडनेस आता है, मसूड़ों में सूजन आता है। तो सबसे पहला चीज़ है अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं तो। दूसरा होता है अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्रोनिक स्मोकर है, तो उस केस में भी देखा गया है कि उनमें मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों से खून आता है। उसके अलावा कभी कभी कुछ विटामिन सी कमी से, खासतौर पे विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से भी मसूड़ों से खून आ सकता है, मसूड़ों में सूजन आ सकता है। इसके अलावा देखा गया है कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ज़्यादातर केस में महिलाओं में देखा गया है प्रेगनेंसी के समय कुछ हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन हमारे मसूड़े में बढ़ जाता है, मसूड़े में सूजन आ जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल के इम्बैलेंस की वजह से भी मसूड़े में सूजन देखा गया है गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय। उसके अलावा कभी कभी जेनेटिक फैक्टर भी कॉज होते हैं। अगर माता पिता को किसी को मसूड़े की बीमारी रही है कभी, तो बच्चों में भी ये आ सकता है। तो ये कुछ कारण थे। और ख़ास एक चीज़ और है, अगर किसी को कुछ दवाई आप ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी मसूड़ों में सूजन देखा गया है। खासतौर पे डायबिटीज़ के अगर मरीज़ दवाई लेते हैं तो उनमें साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये देखा गया है कि मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों से खून आता है। तो ये थे कारण किस किस कारण से आपके मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों में खून आता है। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला तो हमारा जो ब्रशिंग टेक्निक है, ओरल हाइजीन है, वो सबसे बेहतर होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। अगर हम ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं तो इसको शुरुआती अवस्था में ही इसको आसानी से हम घर पर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में चला गया है तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाके चेकअप कराना चाहिए। डेंटिस्ट आपके दांतों की, मसूड़ों की प्रॉपर चेकअप करने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हो सकता है मसूड़ों की सफाई करें, क्लिनिकल स्केलिंग करें, तो आपका जो समस्या है मसूड़ों का सूजन का, उससे आपको निजात मिल सकता है। उसके अलावा कुछ माउथ वॉश आपको दिया जाता है गार्गल करने के लिए। तो ये सब ट्रीटमेंट पार्ट होता है मसूड़ों में सूजन का, अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो। आज के इस वीडियो में हम देखें दोस्तों कि मसूड़ों में सूजन क्यों होता है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन
अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मसूड़ों का जो सूजन है उसका घर पर ही उपचार आप कैसे कर सकते हैं। घर पर ही कुछ आसान उपचार, घरेलू इलाज के द्वारा आप अपने मसूड़े के सूजन को, जो मसूड़े से खून आ रहा है, उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको जानकारी, रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, डेंटल से संबंधित किसी भी टॉपिक को पे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।